फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट टेंस की फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। तो ऑलरेडी मैं जो प्रेजेंट टेंस है उसको बता चुकी हूँ और आज हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस अगेन बहुत ज़्यादा इजी है ना, बहुत सिंपल रहता है। ओनली यू नीड टू डू प्रैक्टिस ऑफ द सेंटेंसेस एंड दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। पास्ट टेंस, ठीक है। अब सबसे पहले पास्ट टेंस चार तरीके का होता है। सिंपल पास्ट, देन योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम चारों को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सिंपल पास्ट से शुरू कर रहे हैं। चलो पहले सिंपल पास्ट में हम देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। मैं ए से डिनोट कर रही हूँ इसे। पूरा एफर्मेटिव हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एफर्मेटिव, ठीक है। फिर हम देखने वाले हैं नेगेटिव, फिर हम देखेंगे इंट्रोगेटिव, उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव की अगर हम एफर्मेटिव की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या बोलते हैं कि जो पास्ट में हमने काम किया था, जैसे कि या पास्ट में जो हमने एक्शन किया था, पास्ट में हमारी कोई हैबिट हो, जैसे या जैसे फॉर एग्जांपल आई प्लेड एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन क्लास फिफ्थ। हर सुबह मैं उठ के खुलता था जब मैं क्लास फिफ्थ में था। क्या आई स्टडीड वेरी मच व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर। तो इन तरह के सेंटेंसेस में आप देख सकते हो कि हम कोई हैबिट की बात बता रहे हैं, राइट, जो कि अब नहीं है बट पास्ट में थी। तो इन तरह के सेंटेंसेस में हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की। तो उसका अफर्मेटिव फॉर्म क्या रहता है, जैसे कि आई प्लेड एवरी मॉर्निंग, आई प्लेड एवरी डे। अब यहाँ पे आई इज द सब्जेक्ट, प्लेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में ईडी रहता है। ये केवल जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है इज स्पेशली मेड फॉर दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दी पास्ट टेंस, ओके। तो यहाँ पास्ट टेंस में केवल सिंपल पास्ट टेंस में ही जो आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आता है, उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसको ही अगर आप करना चाहो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सॉरी नेगेटिव सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट आई डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो जाएगी, देन ऑब्जेक्ट। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी उसमें जो ईडी था वो डिड नॉट में आ गया, इसको ऐसे याद रखेंगे। फिर इंट्रोगेटिव है अगर तो सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। नॉट विल नॉट नेवर चेंज इट्स पोजीशंस इफ इट्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अदरवाइज अगर इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव है सो डिड आई studied earlier, and did I played every day, so did I played, that is verb की first form। अब played नहीं आएगा, वैसे did I play होगा, did I play every day ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर इसको नेगेटिव करना है इंट्रोगेटिव में तो did I not played every day, did I not play every day। तो ये आपके आ गए सेंटेंसेस, मतलब स्ट्रक्चर सॉरी। सो आई प्लेड एवरी डे, इसको अगर आप एफर्मेटिव में रखते हो सो आई प्लेड एवरी डे, ऐसे ही रहेगा। आई डिड नॉट प्ले एवरी डे, अब यहाँ पे प्लेड नहीं आएगा, प्ले आएगा अगर आप इसको नेगेटिव में ला रहे हो, क्योंकि डिड नॉट आ गया है। सो आई डिड नॉट प्ले एवरी डे, डिड आई प्ले एवरी डे। जब आप इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में कर रहे हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर रहे हो तो देखो सबसे पहले डिड आएगा, फिर आई, डिड आई नॉट प्ले एवरी डे, डिड आई नॉट प्ले एवरी डे, ये ऐसे हो जाएगा। ये आपको याद रहेगा, यही सीक्वेंस फॉलो करना है। अब हम मूव करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में
आपके दो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। यहाँ पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब आया वो है डिड। अब जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा was या were. So when I'm talking about was, it is used for singular subject. ये helping verbs है आपके दोनों. और were is used for plural subject, right? So was and were ये आपके दो नए तरह के आ गए हैं helping verbs in past continuous. Past continuous. CONT लिख रही हूँ मैं continuous. ठीक है. So अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं. आई वॉज वेरी हैप्पी दैट, नहीं ऐसे नहीं, हम लेते हैं आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स. अब आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स ये एक सेंटेंस है. आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स. ओके. अब यहाँ पे आई के साथ वॉज आया है तो वॉज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट? बट हियर यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि आई के साथ हमेशा हैव आता है, आई के साथ एम आता है, आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है. लेकिन जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वॉज है इट विल बी यूज्ड विद आई. सो आई के साथ यहाँ पे क्या यूज आएगा? आई के साथ यहाँ पे वॉज यूज आएगा. दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट यूज आएगा. ठीक है. सो आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स. सो यहाँ पे इसी सेंटेंस को हम बेस मानते हैं और इसी सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव सब कर देंगे. ठीक है. तो इसका हम सबसे पहले एफर्मेटिव देखते हैं. क्या है? आई वॉज प्लेइंग. I was playing. I is the subject, was is the helping verb. ठीक है. सब्जेक्ट के बाद was है, उसके बाद मेन verb है with ing के साथ. तो ये इसका एफर्मेटिव फॉर्म है. इसका अगर नेगेटिव करना है तो हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है. तो सब्जेक्ट आई वॉज, फिर नॉट, उसके बाद प्लेइंग इज योर मेन वर्ब with ing. Main verb with ing. So I was not playing. मैं नहीं खेल रहा था. I was not playing. तो यहाँ पे I was not playing में आप देख सकते हो कि जो not है वो हमेशा helping verb के बाद ही आता है. So not is followed by the helping verb always. And when you will move this was at the front in an interrogative sentence, then the subject will be attached with the not, and then the not is going to follow the subject. For example, जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बात करें तो हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. सो हो जाएगा was, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब विद ing. इसका अगर आप इंट्रोगेटिव का नेगेटिव करना चाहो तो इसे कैसे करोगे? was I, फिर जो मेन वर्ब है ना इससे पहले और सब्जेक्ट के बाद, तो मेन वर्ब और सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा और ये हो जाएगा आई वॉज नॉट प्लेइंग. आई वॉज नॉट प्लेइंग, सॉरी आई वॉज नॉट प्लेइंग तो नेगेटिव है. वॉज आई नॉट प्लेइंग ये हो जाएगा वॉज आई नॉट प्लेइंग. क्या मैं नहीं खेल रहा था? तो वॉज आई नॉट प्लेइंग. मैं क्या नहीं खेल रहा था? तो इस तरह से. फिर हाँ इसको तो लिखे रहो ना. नेगेटिव was, सब्जेक्ट आएगा was I, सॉरी यहाँ पे was आएगा, सब्जेक्ट आएगा was I not playing, मेन वर्ब विद ing आएगा. was I not playing इस तरह से. उसके बाद आपका जो अगली फॉर्म आ जाती है
एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस, तीन ही रहते हैं आपके यहाँ। तो was I not playing, यस, अगर आप इसमें WH वर्ड्स जोड़ दो तो why was I not playing, तो जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके आगे लग जाएगा WH, या why was I playing। नॉट जो है इसका हमेशा याद रखना कि ये सब्जेक्ट के बाद ही आता है हमेशा इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में, और सिंपल नेगेटिव फॉर्म में ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। तो अब अगला हम ले रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो अब इसको देखो, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, यानी कि कोई काम पास्ट में हो चुका था। अब यहाँ पे देखना, कोई काम पास्ट में यानी बहुत टाइम पहले हो चुका था, जैसे सिंपल पास्ट में हम ले रहे हैं सबसे पहले, सिंपल पास्ट, सॉरी अफर्मेटिव फॉर्म लेते हैं, इसका बेस फॉर्म लेते हैं सिंपल पास्ट का। सो शी हैड स्टडीड, तो शी हैड स्टडीड। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो स्टडीड क्या है, इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड क्या है, हैड इज अगेन अ न्यू हेल्पिंग वर्ब, हैड एंड हैव यहाँ पे यूज आते हैं, सॉरी हैव, क्या कह रही हूँ मैं, ओनली हैड इज यूज, हैज एंड हैव तो यहाँ पे हो गया, हैड यहाँ पे यूज आता है। इसमें एक बहुत अच्छी बात रहती है, शी हो दे हो, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमेशा आपका क्या रहता है, हैड फिक्स रहता है, हैड ही रहता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। मतलब पहले जैसे वॉज वर्ड था या एज एम आर डू डज, तो यहाँ पे इतना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे हैड ही रहता है, हैज कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे केवल आपका हैड ही रहेगा। तो यू हैव टू जस्ट फोकस देयर ऑन वन टाइप ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, राइट। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले चुके हैं, जैसे शी हैड स्टडीड, ठीक है, शी हैड स्टडीड। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नेगेटिव कर लेती हूँ, शी हैड स्टडीड का नेगेटिव हो जाएगा शी हैड नॉट स्टडीड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यस, सो शी हैड नॉट स्टडीड, शी हैड नॉट स्टडीड में आप देख सकते हो कि नॉट जो है वो हैड के बाद आया है, तो हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट आया है। सो नॉट क्या है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की एफर्मेटिव में, तो शी हैड स्टडीड, वो पढ़ चुकी है। तो यहाँ पे स्टडीड क्या है आपका, स्टडीड इज द वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड इज द हेल्पिंग वर्ब एंड शी इज द सब्जेक्ट हियर। और नेगेटिव में अगर आप इसे कर रहे हो तो हैड के बाद नॉट लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, और जब आप इसे इंट्रोगेटिव कर देते हो तो जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा होता है और उसके बाद ही नॉट आता है। ये जो हिस्सा है ना, सबने बहुत डिटेल स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको यूट्यूब में पढ़ाया होगा, बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख लेना है आपको कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, जैसे हैड नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इस तरह से। और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर इंट्रोगेटिव में है तो सब्जेक्ट देन नॉट। फॉर एग्जाम्पल हैज शी नॉट स्टडीड, या फिर had she not studied, या फिर have they played, have they not played, तो have they not, इस तरह से आएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव है तो had she studied। अब यहाँ पे हैड शी स्टडीड है इंट्रोगेटिव,
इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव करोगे तो मैंने जैसे बताया कि जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, शी इज द सब्जेक्ट है, जिसकी पोजीशन चेंज हुई है, शी की पोजीशन चेंज हुई है, जो पहले यहाँ पे आगे था वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, हैड के बाद आ गया है, सेकंड शब्द बन गया है ना यहाँ पे, तो शी के बाद जो थर्ड अक्षर, जो सॉरी थर्ड शब्द आएगा दैट वुड बी द नॉट, तो यहाँ पे आएगा नॉट, दैट मींस हैड शी नॉट स्टडीड, अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो। और अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH फैमिली के वर्ड्स लगा दोगे तो हो जाएगा why had she not studied, how had she not studied या how had she studied, इस तरह से ये हमारा होगा। अब आ जाते हैं आखिरी टेंस पे, पास्ट टेंस के, और वो है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसे पहचानने का तरीका रहता है कि इसमें सिंस एंड फॉर का यूज होता है। सिंस हम यूज करते हैं जब हमें पर्टिकुलर टाइम गिवन रहता है, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग आई हैव बीन स्टडीइंग, सो आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस इवनिंग, या आई हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन सिंगिंग सिंस इवनिंग, या अगर मैं कहती हूँ आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे, तो मुझे वो पर्टिकुलर दिन गिवन है, मुझे वो पर्टिकुलर समय गिवन है। ओके, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 5 o'clock, तो मुझे 5 o'clock वो टाइम गिवन है जब से मैंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर ऑलमोस्ट 3 hours, तो मैं 3 घंटे से पढ़ती आ रही हूँ, वो सुबह के 3 घंटे हैं, शाम के 3 घंटे हैं, रात के 3 घंटे, इट्स नॉट मेंशन। सो ये सेंस ऑफ और का डिफरेंस रहता है। लाइक आई हैव बीन इन फीवर फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मुझे 1 महीने से क्या हो रहा है, बुखार हो रहा है। अब वो 1 महीना कौन सा है ये आपको गिवन नहीं है, ठीक है, वो 1 महीना जनवरी हो सकता है, फेब्रुअरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, कोई सा भी वो 1 महीना हो सकता है, ठीक है। या फिर आई हैव बीन इन अब्रॉड सिंस 5 years, सिंस 2015, तो मैं 2015 से कहाँ पे हूँ, अब्रॉड में हूँ, तो यहाँ पे सिंस आएगा। मैं कहती हूँ अगर आई हैव बीन इन अब्रॉड फॉर 5 years, मैं 5 साल से अब्रॉड में हूँ, तो वो 5 साल कौन से हैं, इट्स नॉट गिवन टू यू, so this is the difference between since and for. Since is used for particular time when it is given to you, and for is used when you're not given that particular time. Okay, so यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। हम कोई भी सेंटेंस उठा लेते हैं, लाइक I had been, तो यहाँ पे आपको जो नया तरीके का हेल्पिंग वर्ब मिलता है वो है had been। यहाँ पे have been नहीं आएगा, has been नहीं आएगा, केवल had been ही आएगा। had been, I had been suffering from fever since Tuesday। I have been suffering from fever since Tuesday। ये एफर्मेटिव है। अगर आप इसका नेगेटिव करना चाहोगे तो देखो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या रहता है आपका एफर्मेटिव फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर रहता है, तो स्ट्रक्चर देख लो एक बार। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट हैड बीन, फिर आएगा हैड बीन, है ना, फिर आएगा मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, फॉलोड बाय आईएनजी, then comes the object, then since and for। ठीक है, तो ये रहता है इसका आपका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका अगर हम नेगेटिव कर देंगे,
तो नेगेटिव में क्या होगा, जो हैड बीन है इसके बीच में आ जाएगा नॉट, हैड नॉट बीन हो जाएगा ये, नॉट बीन, ठीक है, हैड नॉट बीन हो जाएगा ये। तो हो जाएगा हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम द फीवर सिंस ट्यूसडे, मुझे ट्यूसडे से बुखार नहीं था, सो आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे। क्लियर? अगर यहाँ पे आप इसे इंट्रोगेटिव करते हो, सो ये क्या होगा, हैड बीन आगे नहीं जाएगा, केवल हैड आगे जाएगा, ये ध्यान रखना। जहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे भी आ रहे थे, हैव बीन, हैज बीन, इन सभी केसेस में क्या होता है कि बीन नहीं जाता आगे, केवल हैज ही, हैव ही, मतलब हैज, हैव या हैड जो है वही आगे जाता है। हैज बीन में हैज आगे गया था, हैव बीन में हैव आगे गया था, हैड बीन में हैड आगे जाएगा। तो ये हो जाएगा हैड आई बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड आ जाएगा पहले, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका बीन, ओके, फिर बीन आएगा। और अगर आपको इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो क्या करोगे, हैड बीन के बीच में नॉट था, हैड बीन के बीच में नॉट था, नॉट वही रहेगा, दैट मींस नॉट बीन से पहले ही रहेगा। हैड जब आगे गया तो आई बाद में आ गया ना हैड के, तो हैड नॉट बीन हो जाएगा ये, है ना, हैड आई नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे, ऐसे हो जाएगा। और WH लगाना है तो आप जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हो उसमें WH फैमिली वर्ड को ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा पास्ट टेंस। एक बार मैं आपको इसका रिकैप करवा रही हूँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अफर्मेटिव फॉर्म में ये ऐसे था, आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे, और जब मैंने इसका नेगेटिव कर दिया तो हैड बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो उनके बीच में नॉट लगा देते हैं। I had not been suffering from fever since Tuesday। और अगर आपने इसको इंट्रोगेटिव करना है तो बीन वही रहेगा, हैड आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के, तो हैड आई बीन सफरिंग फ्रॉम द फीवर सिंस ट्यूसडे। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो हैड नॉट बीन था ना, तो वहां पे जो हैड है वो आगे आ गया, तो जो आई है वो हैड की जगह ले लेगा, तो हैड नॉट बीन था वो आई नॉट बीन हो गया। तो हैड आगे है ना, तो हैड आई नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। थोड़े से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके लगाना पड़ेगा और ये हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं खत्म करती हूँ अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम अब शुरू करने वाले हैं फ्यूचर टेंस से आफ्टर दिस वीडियो।